मजलिस खुबरगान की अक्सरियत मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम कमांडर बनाने पर मुत्तफिक हो गई। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रुकन मजलिस सैयद मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी का कहना है नए सुप्रीम कमांडर के इंतखाब के हवाले से ज्यादातर अरकान मुत्तफिक हैं। कुछ रुकावटें बाकी हैं जिन्हें दूर करना जरूरी है। 88 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस खुबरगान का इजलास आज होगा। इसराइली फोर्सेस का कहना है हर उस शख्स का पीछा करेंगे जो खामनाई का जानशीन होगा। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले, तेहरान, अस्फहान, नजफाबाद और दीगर शहरों पर बमबारी, 35 अफराद शहीद। नजफाबाद में 2 मिसाइल हमलों में 20 अफराद शहीद जबकि 50 जख्मी हुए। एक मिसाइल हमले के जख्मियों को उठाया जा रहा था कि दूसरा मिसाइल दाग दिया गया। ईरानी हुकाम का कहना है तेल की 5 तंसीबात को निशाना बनाया गया। 4 ऑयल डिपो और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया गया। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट पर भी हमले। किसी मुल्क से जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो खामोश नहीं रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं किसी गुंडागर्दी, जुल्म या जारियत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी कौम दुश्मनों के खिलाफ मुत्तहिद है। मुल्क की सरजमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं लेने देंगे। ईरान के पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर हमले, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत की वजारत दाखिला का कहना है आज सुबह ईरान के हमलों में मेजर समेत 2 फौजी जाँ बहक हुए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अलुदैरी एयरबेस को निशाना बनाया। दुबई में मिसाइल का मलबा गाड़ी पर गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। हमला रोकने के लिए फजाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मलबा गाड़ी पर गिरा। बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले में 3 अफराद जख्मी। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर रॉकेटों से हमला किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। इस्पेयर के मुताबिक बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में 5 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 5 फौज ने पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर में 3 से 4 खवारिज पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। एक खारिजी दहशतगर्द हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद। सदर जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला का फोर्सेज को खिराज तहसीन। वजीर आला पंजाब से विफाकी वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत की तलब और रसद में तवाजुन के लिए बचत पॉलिसी पर इत्तेफाक। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना था चैलेंज से निपटने के लिए पूरी कौम को साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। मुआशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी फैसले नागुज़ीर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी कहते हैं अवाम पर बोझ डालने के बजाय हुक्मरान अपनी खर्चियां कम करें। हम मुल्क का साथ देंगे, हुकूमत का नहीं। पेट्रोल महंगा होने के बावजूद BRT के किरायों में इजाफा नहीं होगा। इजाफी बोझ के भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वफाकी हुकूमत की वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की निगरानी कर रही है। तेल की कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार कर रहे हैं। कतर से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। आबनाए होर्मुज के अलावा रास्तों से तेल सप्लाई यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की जरूरत है। इसराइली फोर्सेज के लेबनान पर भी बमबारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में 19 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेज का कहना है हमले में कुद्स फोर्स के लेबनानी शाह के कमांडरों को निशाना बनाया गया। 20 से जारी इसराइली हमलों में लेबनान में अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली शहर हीफा में बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया। अरब लीग के वज़ीर ख़ारिजा का हंगामी इजलास आज होगा जिसमें रुकन ममालिक पर होने वाले ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हसाम जकी का कहना है
वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होने वाला इजलास कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। खलीज ताउन कौंसिल ने बहरीन और कुवैत पर मुसलसल ईरानी हमलों को खतरनाक जारहियत करार दे दिया। ईरानी हमलों में खित्ते को निशाना बनाने के सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत। खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदौवी का कहना है, ईरानी हमले इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। हमलों में अहम सहूलतों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन और चार्टर के नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। तमाम खलीजी ममालिक बहरीन और कुवैत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। सऊदी वजीर खारजा कहते हैं, सऊदी सरजमीन और तेल की तंसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। पेट्रोल बम गिरने के बाद रमजान में महंगाई का नया तूफान। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाने पर दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। किराए बढ़ने पर दुकानदारों ने फलों की कीमतें बढ़ा दी। शहरी कहते हैं, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। भारत में जारी T20 वर्ल्ड कप में फिर बदइंतजामी। जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम्स भारत में फंस गईं। वेस्ट इंडीज की टीम 1 मार्च और जनूबी अफ्रीका की टीम 4 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर हुई। इंग्लिश टीम 5 मार्च को इवेंट से बाहर हुई। आईसीसी ने इंग्लिश टीम के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम करके उन्हें वापस भिजवाया, लेकिन वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें ताहाल वापसी के मुंतजिर हैं। इम्तियाजी सुलूक पर आईसीसी को कड़ी तनकीद का सामना। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ढाका पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा। और नेशनल T20 में सुपर संडे आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में अब्दाबाद और मुल्तान की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। दूसरा मैच सियालकोट और कराची ब्लूज के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज कराची और लाहौर ने अपने अपने मैचेस जीते।